यूक्रेन की बर्बादी शुरू हो चुकी है। मेरा ख्याल से पहले ही शुरू हो गई थी, अब वो बर्बादी के आखिर पर आ चुका है। यूक्रेन इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबक है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का ये बयान बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, जो उन्होंने कई बार कहा कि कभी भी अमेरिका की दोस्ती पर भरोसा न करना। यूक्रेन ने अमेरिका की दोस्ती पर भरोसा किया, अमेरिका पर भरोसा किया और जंग में कूद गया। आज अमेरिका पीछे हो गया, फिर यूरोप आगे आया कि नहीं नहीं तुम लड़ो। अब इसके बाद 2 दिन के अंदर ही यूरोप लड़खड़ाने लगा है। हजरात मोहतरम, अमेरिका ने यूक्रेन से इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि हथियार बंद किए हैं, लेकिन इंटेलिजेंस दे रहा है। लेकिन ताज़ा खबर जो आग लगा रही है इलाके में वो ये है कि अब अमेरिका ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, जानकारी, खुफिया जानकारी देना रूस की बंद कर दी है। वहीं दोस्तों, जर्मनी जो बहुत उछल रहा था कि जी हम हैं यूक्रेन के साथ, हम यूक्रेन का साथ देंगे, हम यूक्रेन को हथियार देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लीजिए आपकी स्क्रीन पर जर्मनी की पोपली देख लीजिए, जर्मनी की फुस्सी देख लीजिए। जर्मनी ने कहा कि हमारी लिमिट खत्म हो चुकी है, हमने यूक्रेन को हथियार इतने दे दिए कि अब हमारे हथियार खानों में हथियार कम पड़ रहे हैं और इससे ज्यादा अब शायद हम यूक्रेन को हथियार नहीं दे सकते। वहीं अब बर्तानिया के प्रधानमंत्री का भी सुन लीजिए। परसों तक बर्तानिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अपनी फौज यूक्रेन में तैनात करने को तैयार हैं, लेकिन प्रेशर कुछ ऐसा बना बर्तानिया के ऊपर कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब आनन फानन, अब उलूल जुलूल कर रहे हैं, यानी अब अपनी बातों से मुकर रहे हैं। और एक तरह से बर्तानिया के प्रधानमंत्री अपने बयान से मुकर चुके हैं और ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपनी सेना की तैनाती को लेकर खामोशी इख्तियार कर ली है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बताया गया है कि मुझे ज़ेलेंस्की के प्रशासन के तरफ से एक लेटर मिला है, जिस लेटर में यह मांग की गई है और कहा गया है कि यूक्रेन यानी ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए, डील के लिए तैयार है। दूसरी खबर यह है कि अब तैयारी की जा रही है, जगह तलाश की जा रही है कि किस देश में और किस जगह यूक्रेन और अमेरिका बैठकर बातचीत करेंगे। रूस के द्वारा एक बड़ी जानकारी, रशिया पहुंचे थे म्यांमार के आर्मी चीफ। उनके जाने का फायदा और उनके जाने के बाद उन्होंने जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन और रशिया की तारीफों के पुल बांध के यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दिया, बड़ा खुश हुआ पुतिन और पुतिन ने ऐलान कर दिया। पुतिन ने कहा कि हम छोटा न्यूक्लियर पावर प्लांट म्यांमार में बनाएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हैवान बता दिया है, कह दिया वो इंसान ही नहीं है। पत्रकारों ने पूछा कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया है, जिससे यूक्रेन मजबूर हो जाए और बातचीत की टेबल पर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो विदेश मंत्री जो रूस के हैं उन्होंने कहा कि मैं उसके दिमाग में तो नहीं घुस सकता क्योंकि वो इंसान ही नहीं है। सुनिए, यूक्रेन हथियारों की कमी से 2-4 आगे होने वाला है। फिलहाल जो हथियार हैं वो ख़त्म तो हो रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं और आप 50 खर्च कर रहे हैं, तो फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप 50 और कमा लेंगे। मतलब अगर कमाई जारी रहेगी तो खर्चा पता नहीं चलेगा। लेकिन आपके पास 1 करोड़ हो और आप उस पर खर्च करते रहो, खर्चा करता रहो, तो भाई वो कम तो होगा ना। यूक्रेन की हालत ऐसी हो गई है कि यूक्रेन कई जगह पर ड्रोन के जरिए, कल तक जहां बम और ग्रेनेड गिरा रहा था, अब ड्रोन के जरिए वो रूसी सैनिकों के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते गिरा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया ने ऐलान किया है कि हमने वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने अब यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। वहां के नागरिकों को, यूक्रेनियों को हम रूस का पासपोर्ट और रूस की नागरिकता देना शुरू कर रहे हैं। हजरात, एक बड़ी खबर, बर्तानिया के बेहद करीबी इलाके से रूस का एक युद्धपोत करीब से गुजर रहा है। यूक्रेन के समर्थन में यूके इतना डर गया है अब
कि यूके पूरी तरह से उस रूसी वॉरशिप पर नज़र गड़ाए हुए है कि कुछ हरकत ना हो जाए। वहीं यूक्रेन के लोगों का हाल बुरा है। तस्वीर आपके सामने है। ज़बरदस्ती यूक्रेनी नागरिकों को किडनैप करके ले जाया जा रहा है यूक्रेन की सेना में भर्ती के लिए। हजरात, हालात इतने ख़राब हैं, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये यूक्रेन में जो मारे गए लोग और सैनिक हैं उनकी कब्रें हैं। नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ तो दिल दुखता ही है। मारे जो गए हैं वो इंसान है। जंग से किसका ही फ़ायदा है। दुआ है कि अल्लाह पूरी दुनिया में शांति और अमन लेकर आए और अल्लाह रहम करे। कि देखिए, ये भी तो परिवार वाले होंगे। ज़बरदस्ती एक शख्स की ईगो की वजह से जंग छिड़ी और ये यहाँ तक पहुँच गई। हजरात, लाखों की तादाद में यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। और ऐसा नहीं कि रशिया के मारे नहीं गए हैं, लेकिन रशिया के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि रशिया का मोटा नुकसान हुआ है नुकसान, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस यूक्रेन को हुआ है। हजरात, वहीं कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि स्टारलिंक कभी भी यूक्रेन में बंद हो सकता है। यानी यूक्रेन के लोग किसी भी तरह से इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए फिर यूक्रेन का कितना बुरा हाल होगा। ऐसे में यूरोप यूनियन इस वक्त दूसरी जो एयरटेला सेट नाम की कंपनी है उससे बात कर रही है, क्योंकि वो भी सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, कि आप जो है स्टारलिंक की जगह यूक्रेन में इंटरनेट प्रोवाइड करवाएं। हालांकि फ़िलहाल अभी तक कोई डील नहीं हुई है। वहीं अमेरिका के 2 अमेरिकी नागरिकों और बिजनेसमैन पर इल्ज़ाम है कि एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद $2 मिलियन के कुछ हवाई जहाज़ों और एयरक्राफ्ट के पार्ट रूस को बेचे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन जो भी रूस के खिलाफ कदम उठाता है, हंगरी उसमें टांग अड़ाता है और वोटिंग खिलाफ करके सारा काम बेकार कर देता है। ऐसे में यूरोप यूनियन अब एक ऐसा कानून ला रहा है और कानून में तब्दीली कर रहा है जिससे जो हंगरी है वो वोट कभी नहीं कर पाएगा। यूरोपीय यूनियन में हंगरी अब वोट ही नहीं कर पाएगा। ऐसी साजिश रची जा रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ा खुलासा किया है कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन जंग लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये एक छोटी सी झड़प जंग में तब्दील हो जाएगी। लेकिन जब व्लादिमीर पुतिन को ये पता चला कि इस जंग में रूस के लोग मारे जा रहे हैं भारी तादाद में, उन्होंने तभी आदेश दे दिया था कि नेगोशिएशन शुरू किया जाए, यूक्रेन से बातचीत शुरू की जाए। व्लादिमीर पुतिन की इसी तरह से तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वो जंग कभी भी नहीं चाहते थे और आज भी वो शांति चाहते हैं। उधर रोमानिया ने रूस के 2 एम्बेसडर को अपने देश से निकाल दिया है। रोमानिया का कहना यह है कि हमारे इंटरनल मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में रशिया इंटरफेयर कर रहा था। फ्रांस में पब्लिक वोटिंग करवाई गई और पब्लिक ने 73% पब्लिक ने यह माना है कि अब अमेरिका उनका साथी नहीं है और अमेरिका पर भरोसा करना बहुत खतरनाक होगा। उधर दुनिया का एक मजबूत संगठन नेटो में से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप निकलने की तैयारी कर रहे हैं और वहां जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर अमेरिकी अधिकारी हैं उन पदों को छोड़ने के लिए कर रहे हैं। ट्रंप का ये फैसला है कि आप बड़े पदों से हट जाओ। उसके बाद नेटो के उस खाली पदों पर ब्रिटेन और फ्रांस के बड़े जनरल कमांडर बैठेंगे। लेकिन अमेरिका इसके साथ करेगा ये कि नेटो के देशों में, अलाइज में जो अमेरिका की फौज तैनात है वो भी वापस बुला लेंगे, जिससे नेटो एक तरह से कमज़ोर होना ही है। कुछ वक्त पहले जानकारी आई है कि ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान किया है कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, और हम पीस की तैयारी कर रहे हैं, हमें शांति चाहिए। एक ब्रिटेन के नागरिक को रूस की मिलिट्री ने गिरफ्तार किया। वो ब्रिटेन का नागरिक यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहा था। ये वो नागरिक है दोस्तों। अब इसको रूस ने कोर्ट ले जाकर सुनवाई करवाई। कार्रवाई के बाद इसे रूसी कोर्ट ने 19 साल की सजा सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा कुछ इस तरह से यूक्रेन पर फटा है दोस्तों कि ये वो मंजर मैं तब का बता रहा हूँ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेपर पे साइन किए कि अब यूक्रेन को कोई हथियार नहीं दिया जाएगा। उसी वक्त जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट हथियार से लदे हुए यूक्रेन की तरफ जा रहे थे, जैसे ही आदेश पारित हुआ कि अब यूक्रेन को हथियार नहीं देने, वो जहाज़ फौरन यू टर्न ले लेते हैं। यानी
जो हथियार पहुंचने वाले भी थे यूक्रेन, उसे भी आधे रास्ते से ट्रंप ने वापस बुला लिया। वहीं जो यूक्रेनियन अमेरिका में रहते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है कि उनको दिख रहा है कि अब यूक्रेन बचेगा नहीं और रूस कर लेगा कब्जा और इतिहास में सबसे बुरी हार ये यूक्रेन को होगी। तो ऐसे में यूक्रेन के लोग यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरात, CNN की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से कंफर्म किया जा रहा है कि ट्रंप ने यूक्रेन को मिलिट्री एड जो बंद किया है, उसकी वजह से जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है वो जो दिया हुआ है अमेरिका ने, वो अब बेकार हो गया है। अब रूस के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के पास कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा रहा हूँ। ये खूबसूरत होटल देखिए, ये यूक्रेन का एक खूबसूरत होटल था। रूस ने इस पर खतरनाक हमला किया, जिसके बाद वो होटल ऐसा हो गया, जिसमें कहा जा रहा है कई नागरिकों के मारे जाने की संभावनाएं हैं। इस वक्त दोस्तों, अमेरिका के बाद रूस की आंखों में ज़रूर खटकेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने धमकी दी है और कहा कि जो रशिया है वो पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा है। अगर यूक्रेन के बाद कोई और देश हमारे यानी रशिया जो है किसी और देश पर हमला करता है, अनपनिश नहीं जाएगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। साथ में इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि जो हम लोग सब हैं मिलकर एक साथ हैं, लेकिन आगे अगर अमेरिका हमारे साथ ना हुआ तो हमें उस हिसाब से मजबूत होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना होगा। दोस्तों, ये कहानी तो छोड़िए, लेकिन जो अगली बात फ्रांस के राष्ट्रपति ने कही वो हिला देने वाली है। उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप में अब सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फौज हमारे पास यानी फ्रांस के पास है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमारे पास परमाणु हथियार भी हैं और हम परमाणु अम्ब्रेला बनाएंगे जो पूरा यूरोप बचाएगा। हम यानी फ्रांस पूरा यूरोप बचाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीछे नहीं हटता हूँ, इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ कि यूरोप की फ़ौज मजबूत हो, डेवलप हो, लेकिन अभी हमारे पास कोई यूरोप की फ़ौज को डेवलप करने का कोई प्लान नहीं है। साथ में उन्होंने अमेरिका और रूस को ताना मारते हुए कहा कि यूरोप का क्या होगा और यूरोप में क्या होगा, हमेशा ये डिसाइड रूस और अमेरिका नहीं करेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने नेशनल वाइड स्पीच दी, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें बोली हैं और उन्होंने अमेरिका को टक्कर देते हुए कहा कि जिस तरह से यूरोप पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, ये अनआंसर नहीं जाएगा, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यूक्रेन रशिया वॉर अपडेट में अब तक की तमाम बड़ी जानकारियों में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।